स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल नीट आईटी अड्डा। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो है एनिमल टिश्यू के ऊपर। ठीक, तो क्लास 9th में भी है, क्लास 11th में भी है। तो हमें पढ़ना क्या है एनिमल टिश्यू के अंदर कि कितने टाइप्स हैं और फिर उनके अंदर कितने सब टाइप्स हैं, क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या उनकी लोकेशंस हैं। तो लोकेशंस और फंक्शन मेन है, ठीक है, एनिमल टिश्यू के अंदर। ठीक, तो जब एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, चलिए, एनिमल टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये ग्रुप है किसका, सेल्स का। जब बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप्ड हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। तो सबसे पहला जो टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक, इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू आते हैं, यूनिलेयर और मल्टीलेयर। जो ग्लैंडुलर हैं वो थोड़े से स्पेशलाइज्ड होते हैं। कहां पाए जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड होते कहां हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो हमारे माउथ में होते हैं। ठीक है, देन यूनिलेयर, इसके अंदर सिर्फ एक लेयर होगी। ये मल्टीलेयर है, मतलब मैनी लेयर्स, काफी लेयर्स होंगे इनके अंदर। तो यूनिलेयर के अंदर सबसे पहले है स्क्वैमस, देन क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आते हैं। तो पहले देखते हैं हमारे स्क्वैमस। जो स्क्वैमस टिश्यू आपको देखने को मिल रहा है यहां पे, क्या था, फ्लैट सेल्स हैं। ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, एकदम फ्लैट। ठीक है, फ्लैट सेल्स होते हैं। थिन एंड फ्लैट फॉर्मिंग डेलिकेट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, तो उनकी लाइनिंग को बनाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं, एल्विलाई इन लंग्स। जो लंग्स होते हैं, लंग्स में जो एल्विलाई होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। देन माउथ में ईसोफेगस, ईसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी माउथ से लेके एनस तक रास्ता है उसके अंदर पाए जाएंगे। फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री, ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करते हैं। देन आते हैं हमारे क्यूबॉइडल। ये कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में एक वर्ड दिख रहा है क्यूब, तो कैसे होंगे, क्यूब शेप्ड होंगे। यहां पे दिखा रखा है, देखो ये क्यूब शेप्ड है। ठीक, इनका फंक्शन क्या है, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ अ रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल की लाइनिंग को बनाते हैं। एंड डक्ट ऑफ अ सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड से उनके अंदर से जो डक्ट्स निकल रही हैं उनके अंदर होते हैं। ग्लैंड वेयर इफ प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और कहां पाए जाएंगे, जहां पे मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत है, जहां पे सपोर्ट चाहिए होगा ये वहां पे पाए जाएंगे। फंक्शन क्या है, ये तो लोकेशन हो गई। फंक्शन क्या है, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब ये किसी चीज को सेक्रीट करेंगे या फिर कुछ चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर। देन आते हैं कॉल्यूमिनर। तो बच्चों कॉल्यूमिनर जो है वो एक वर्ड आ रहा है कॉलम से। तो क्या होता है, जब हम लोगों के यहाँ शादी होती है, ठीक, तो उससे पहले होता है मंडा, तो उसके अंदर कॉलम लगाए जाते हैं। हमारी तरफ कहते हैं कॉलम लगवा लो तब मजा आएगा शादी का, जब तक डांस नहीं हो तो मजा क्या आएगा। बात भी सही है। तो जो कॉल्यूमिनर मतलब होता है कॉलम लाइक, लंबे लंबे पिलर लाइक। ठीक है, आपने देखो ब्लैक कलर के लगे होते हैं, डीजे में बजते हैं, वो होते हैं कॉलम्स, जिन्हें कहते हैं पिलर लाइक। तो इसमें है नॉन सीलिएटेड। अब नॉन सीलिएटेड होता क्या है, हम पढ़ते हुए आते हैं क्लास 9th में भी 8th में भी, सीलिया, सीलिया जिसको कहते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो इनके अंदर कोई भी सीलिया प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सीलिया नहीं होगा इनके अंदर। ठीक, टॉल सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, कहां पाए जाएंगे, इनर लाइनिंग में, किसकी, स्टमक की इनर लाइनिंग के अंदर। ठीक, इंटेस्टाइन, जो हमारी आते हैं इंटेस्टाइन, उसके अंदर पाए जाएंगे, उनकी जो इनर लाइनिंग होगी। फॉर सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये हमारा हो गया इसका फंक्शन। ठीक है, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तीन क्लियर हो गए, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमिनर। अब आता है हमारा
सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम, ठीक है। टॉल एपिथेलियल सेल विद हेयर लाइक प्रोजेक्शन, कैसे होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, मतलब इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे मूव करता है सीलिया, ऐसे, ये एकदम बढ़िया से डांस की तरह। टॉल एपिथेलियल सेल विद हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनर लाइनिंग मतलब जो अंदर की लाइनिंग है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ट्रैकिया, ठीक है, लंग्स हैं, पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी इनर लाइनिंग में पाए जाएंगे ये। और जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक। फंक्शन प्रोल्यूशन ऑफ म्यूकस ऑफ पार्टिकल, टॉल पिलर लाइक कोल्यूमिनर एपिथेलियम, ये इनका डायग्राम है। ये देखिए पिलर लाइक है, ये देखिए, ठीक। ये ऊपर क्या निकला हुआ है? सीलिया, इसने नाम रख दिया सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। यहां हमारे इजीली क्या कंप्लीट हो गया? एपिथेलियल टिश्यू समाप्त हो गया, निपट गया। अब आगे आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होगा? जो किसी चीज को कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कनेक्शन बना रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, क्या फंक्शन है? लिंक कर रहे हैं चीजों को और सपोर्ट कर रहे हैं किसको? टिश्यूज को और ऑर्गन्स को। हमारी जो बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको लिंक करा रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहां से चले यहां अटके, ब्लड, सब जानते हैं ब्लड क्या होता है, खून, ठीक है। ब्लड के अंदर फंक्शन क्या है ब्लड का? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये इनके फंक्शंस हैं। आगे होता क्या क्या है इसके अंदर? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, और प्लेटलेट्स। तो एक काम करते हैं, हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी को थोड़ा आगे समझाते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसका नाम होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, फिर आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। फंक्शन, इन्हें कहते हैं सोल्जर्स। ये क्या है? सोल्जर्स हैं, फाइट करेंगे किनसे? जो बॉडी के अंदर जर्म्स आएंगे इंफेक्शन फैलाने के लिए, ये उनसे फाइट करेंगे। फिर आती हैं प्लेटलेट्स। अब ये बताएं, प्लेटलेट्स आते हैं या आती हैं? कमेंट में जरूर बताएं। प्लेटलेट्स, इनका फंक्शन क्या है? ये जैसे कि मान लीजिए हम भाग के जा रहे हैं, बच्चों में बहुत शौक होता है भागने का तेज तेज, तो भागते बगैर आप गिरे, घुटना छिल गया, अब क्या होगा? वहां पे खून निकलेगा, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो जम जाता है। तो क्या, किसका फंक्शन है? प्लेटलेट का फंक्शन है क्या? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या फिर वॉन्ड हीलिंग कहते हैं, जिससे हमारा जख्म क्या होता है, वहां पे खून रुक जाएगा। ठीक है, ये बैरियर का काम करते हैं खून को रोकने का। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम अपनी पीछे वाले स्लाइड पे जाते हैं दोबारा से, जो हम पढ़ लेते सारा। ठीक है, कहां पे छोड़ा था? ब्लड पे छोड़ा था। अब आते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, पोजिंग नहीं करते, एडिपोज। एडिपोज टिश्यू सेल ऑफ इट आर फिल्ड विद अ फैट ग्लोब्यूल। किससे भरे हुए हैं? फैट के ग्लोब्यूल से भरे हुए हैं। ठीक है, फैट फिल होता है इनके अंदर। फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। कहां पाए जाते हैं? स्किन के और इंटरनल ऑर्गन के बिटवीन, बीच में पाए जाते हैं। जैसे कभी पोस्टमार्टम होता है, आप देखेंगे या कोई कट लगाते हैं आपके, तो जब उसे बीच से कट करेंगे ना, यहां से ये पोर्शन, तो आपको येलोइश लेयर दिखेगी, वो होते हैं एडिपोज टिश्यू। देन हमारा आता है एरियोलर। इससे पहले फंक्शन देखिएगा, फंक्शन क्या है? स्टोर फैट, एक्ट एज अ इंसुलेटर।
किसका वर्क करते हैं? इंसुलेटर। और क्या फंक्शन है? फैट को स्टोर करते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ज्यादा फैट स्टोर हो जाएगा तो मोटे से लगेंगे, वो अच्छी बात नहीं है। आगे, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर मतलब होता है जो थोड़ा सा एयर प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं। फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व इन बोन मैरो। कहां पाए जाएंगे? स्किन और मसल्स के अराउंड, ब्लड वेसल्स के अराउंड और बोन मैरो। क्या होता है? फिल्स द स्पेस इनसाइड ऑर्गन। ये करते हैं जो स्पेस है, खाली जगह है ऑर्गन्स के बीच में, उनको फिल करेंगे। आगे, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी सपोर्ट करेंगे। एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। और दूसरा फंक्शन फिर ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे किनकी? टिश्यूज की, कि वो रिपेयर हो सकें। क्लियर हो गया एरियोलर टिश्यू। देन कार्टिलेज। कार्टिलेज तो आपको पता होगा क्या होता है। कार्टिलेज और बोन बहुत पढ़ने को मिलता है। वाइडली स्पेस्ड सेल कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन एंड शुगर। किसके बने? चीनी और प्रोटीन के, जिसे कहते हैं प्रोटीन। इट्स प्रोटीन। ठीक है। फाउंड बिटवीन, सॉरी, वाइडली स्पेस सेल कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स। स्मूथनेस, ये फंक्शन है। स्मूथनेस बोन सरफेस एट जॉइंट। क्या करते हैं? जैसे कि मेरे मान लो ये बोन है, ये दूसरी बोन है, तो इस पोर्शन में प्रेजेंट होंगे। क्या करते हैं? स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। इसको? बोन्स को। जो बोन्स के जॉइंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में, उनको स्मूथनेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे ये बोन्स जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे, और कहां पाए जाएंगे? ईयर, कान में। ये पिन्ना जो होता है, यहाँ पे ट्रैकिया, और यहाँ पे फिर ट्रैकिया में पाए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ट्रैकिया, बच्चे कहेंगे पागल हो गए सर, यहाँ पे ट्रैकिया किसकी होती है? यहाँ पे ईयर्स हैं, तो ईयर्स के अंदर कार्टिलेज है, तभी आप इसे दबा पा रहे हैं। तभी टीचर पकड़ के मोड़ता है यूं करके, कुछ भी नहीं होता। देन ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। क्लियर। देन आते हैं टेंडन्स। इनका फंक्शन क्या है? दो चीजें, टेंडन और लिगामेंट। तो बच्चों टेंडन का फंक्शन होता है, जो मसल्स होती है, ये मसल्स है, इसको बोन से चिपका के रखना। ये फंक्शन है टेंडन्स का। ये क्या करेंगे? जैसे कि ये बोन है, ठीक, इसके ऊपर मसल को चिपका के रखेंगे, अपने साथ बाइंड करके रखेंगे। ये फंक्शन होता है टेंडन्स का। फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ। बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है? लिमिटेड है। ज्यादा फ्लेक्स नहीं कर सकते, ये ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। थोड़ा फ्लेक्स, थोड़ा सा स्ट्रेच। ठीक है। कनेक्ट मसल टू बोन। क्या करेंगे? मसल्स को और बोन को आपस में चिपका के रखेंगे। देन लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या होते हैं? इलास्टिक टिश्यू। हम लोग कहते हैं लास्टिक, बल्कि होता क्या है? इलास्टिक। इलास्टिक टिश्यू विद लिटिल मैट्रिक्स। ज्यादा मैट्रिक्स नहीं होता इनके अंदर, फ्लूइड टाइप पोर्शन नहीं है ज्यादा। कनेक्ट बोन्स टू बोन। ये क्या कर रहे हैं? जैसे कि एक बोन ये है, ठीक, ये ह्यूमरस है, रेडियल और अल्ना, ये दो बोन्स हैं। तो इन बोन्स को जोड़ के रख रहे हैं एक दूसरे से। ये फंक्शन है लिगामेंट का। तभी कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा भारी चीज नहीं उठानी चाहिए। अगर ज्यादा हैवी चीज उठाएंगे ना, तो हो सकता है कि आपका लिगामेंट टियर हो जाए। वो अच्छी बात नहीं, फिर सर्जरी से सही होता है वो। तो कभी भी ज्यादा वेट उठाने की कोशिश ना करें। ठीक। फिर आती है बोन्स। बोन्स सब जानते हैं, हड्डी दूध पीने से मजबूत होती है। क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट आएगा 10th वालों का, तो खूब दूध पी रहे होंगे, क्योंकि अगर खराब आया तो हड्डियां टूटेंगी। इसलिए दूध पी के हड्डियों को मजबूत कर लें। स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है? नॉन फ्लेक्सिबल। तो बच्चे क्वेश्चन है, ठीक है, एक का मैं बताऊंगा, एक आपको ढूंढ के कमेंट में बताना है। पहला, के स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू कौन सा है? ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू वो मैं बता देता हूं, वो है बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू है। लोग समझते नहीं है कि टिश्यू है ये, लेकिन फिर बताना है कि सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है, ये या फिर ये या फिर ये। ठीक है, कमेंट में बताएंगे सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है। हार्ड मैंने बता दिया, सॉफ्टेस्ट आप बताएंगे। ठीक है। देन बोन देखते हैं हम। स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्स नहीं हो सकती, कोशिश करूं मोड़ने की, मुड़ नहीं सकती, लेकिन कार्टिलेज मुड़ सकता है। कंपोज ऑफ अ बोन सेल। किसके बने होते हैं? बोन सेल, जिन्हें कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। हार्ड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कंपाउंड किसके बने? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड के। बोन फॉर्म अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट ऑर्गन एंड बॉडी। एंकर मसल क्या फंक्शन है बोन्स का?
ये एक फ्रेमवर्क बना रहा है, मैं खड़ा हूं, एक फ्रेम दे रखा है मेरे बोन्स ने मुझे क्या कर रखा है, एक फ्रेम दे रखा है मुझे बढ़िया सा, किसने, बोन्स ने, ठीक, मेरे ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये बताएं कि बोन्स जो है कौन से ऑर्गन को सपोर्ट कर रहे हैं, बता सकते हैं, पता होगा कमेंट में बताएं, वरना मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा क्या आंसर है। और क्या करते हैं, बॉडी को एंकर करके रखते हैं, मतलब जो मसल्स हैं उसको एंकर करके रखेंगे, पकड़ के, एंकर मतलब होता है पकड़ के रखेंगे, ठीक है, ये किसका फंक्शन है, बोन्स का। तो यहां पे हमारी कनेक्टिव टिश्यू भी बिल्कुल कंप्लीट, समाप्त। अब हम बढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल मूवमेंट इन बॉडी, कंटेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज अ मूवमेंट। ये क्या करते हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। क्लियर हो गया इतना? तो अब इसमें है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कौन से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उन्हें कहते हैं वॉलेंट्री, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो होते हैं इनवॉलेंट्री। एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है तो वो है वॉलेंट्री। और स्केलेटल मसल एसोसिएटेड विद बोन्स, रिस्पॉन्सिबल इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन बॉडी, इनका ये फंक्शन होता है जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। पहले वॉलेंट्री देखते हैं। वॉलेंट्री सेल्स ऑफ वॉलेंट्री टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच। कैसे होते हैं, ब्रांच नहीं होते, अनब्रांच होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट एंड स्ट्रेटेड मसल्स, इनका नाम होता है स्ट्रेटेड मसल। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, जब भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है ताकत मिलती है। हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर अ माइक्रोस्कोप, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, इनके अंदर लाइट और डार्क बैंड होते हैं। अब ये पाए कहां जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे आर्म्स में, बाइसेप मसल और ट्राइसेप मसल हो गई, हमारी हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। कौन से, वॉलेंट्री मसल जो हैं, क्योंकि वॉलेंट्री मसल क्या होते हैं, जो कंट्रोल में होते हैं, और हमारे हाथ के मसल हमारे कंट्रोल में है, जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट और जब चाहे रिलैक्स कर सकते हैं। आगे इनवॉलेंट्री मसल, इसमें कार्डियक और स्मूथ, स्मूथ को हम कहते हैं अनस्ट्रेटेड मसल, जिनमें कोई भी स्ट्रेशंस नहीं होती, लाइट और डार्क बैंड नहीं होते। कार्डियक मसल पाई जाती हैं बच्चों हमारे कहां पे, दिल में, हार्ट के अंदर, तभी नाम है कार्डियक मसल, क्योंकि हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कार्डियक मसल को पढ़ते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। मसल ऑफ हार्ट, सेल ऑफ कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल, ब्रांच, यूनिन्यूक्लिएट एंड स्ट्रेटेड। कैसे होते हैं, ब्रांच होंगे, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट है और स्ट्रेटेड है, ठीक। देन आते हैं स्मूथ, नो स्ट्रेशन, विस्करल मसल्स भी कहते हैं, लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विस्करल ऑर्गन लाइक एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाएंगे। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फेलोपियन ट्यूब होती है, उसमें पाए जाएंगे। और ब्लड वेसल, यूरेटर, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, आइरिस, यहां पे पाए जाते हैं स्मूथ मसल, क्योंकि स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ना ही कार्डिक मसल, इसलिए नाम रख दिया इनवॉलेंट्री मसल। सेल ऑफ स्मूथ मसल आर स्पाइंडल शेप्ड एंड अनब्रांच यूनिन्यूक्लिएट। कैसे होंगे, अनब्रांच होंगे, कोई भी ब्रांच नहीं होंगे, और यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस है। और जो मल्टी होते हैं उनके अंदर 2-3 होते हैं, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक। ये भी हमारा क्लियर, मस्कुलर टिश्यू वाला समझ आगे बढ़िया से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, बच्चे भी नर्वस हो जाते हैं नर्वस टिश्यू का नाम सुनकर, तो नर्वस नहीं होना बिल्कुल ही, बहुत इजी है। रिसीव मतलब लेना, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, कहां पाए जाएंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। हम क्या सोचते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, लेकिन नहीं, जो रीढ़ की हड्डी उसे कहते हैं बैकबोन, उसके अंदर कॉलम्स हैं, कितने, कौन कौन से, जिन्हें कहते हैं वर्टिब्री कॉलम्स, ठीक है। उन वर्टिब्री कॉलम्स के अंदर एक थ्रेड चलती है,
जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड, ठीक, क्लियर हो गया? तो समझ आ गया होगा। मेड अप ऑफ न्यूरॉन नर्व सेल, किसके बने हैं? न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन का दूसरा नाम नर्व सेल। तो ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ठीक। ये पूरी होती है सेल बॉडी, जिसके अंदर एक ब्रांच निकल रही है जिन्हें कहते हैं डेंड्राइट। ये होते हैं नीडल्स ग्रेन्यूल, यहां पे ये सारे, ठीक। ये है सेल बॉडी पूरी। देन सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है। ये पूरा जिसके अंदर चल रहा है, एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, इसे कहते हैं एक्सॉन। इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसे कहते हैं माइलिन शीट। देन नोड ऑफ ब्रेनवियर, ये होता है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये होती है साइनेप्टिक नोब, या कहते हैं एक्सॉन बल्ब, इनका नाम है। तो ये न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, क्लियर है? इनका फंक्शन क्या है? जैसे कि हम खड़े हैं, ठीक, कोई गर्म चीज आई, हमने उसे छुआ तो हमें पता चला कि गर्म है। तो कैसे पता चला? न्यूरॉन के पास सिग्नल गया, ठीक है। नर्व सेल ने जो सिग्नल्स थे उसको आगे बढ़ाया, ट्रांसमिट कराया, और हमें पता चला कि यहां से अपना हाथ हटा लो वरना क्या होगा? जल जाएगा। फिर कोलगेट लगाना पड़ेगा, कोलगेट लगा लेते हैं जले हुए पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया पूरा? ये हमारा नर्वस टिश्यू भी कंप्लीट होगा। तो एक बार रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से, बहुत इजी है शॉर्ट में। एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर, यूनिलेयर, मल्टीलेयर। स्क्वैमस आ गए, क्यूबॉइडल आ गए, कॉलुमिनर और सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम होगा इसके अंदर। कनेक्टिव में ब्लड, एडिपोज, एरियोला, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट और बोन आ गए। देन मस्कुलर में वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, फिर नर्वस। क्लियर हो गया? तो ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं था, और चैप्टर तो नहीं है, पार्ट है, क्योंकि प्लांट टिश्यूज भी उस पर वीडियो आ जाएगी। तो एनिमल टिश्यू में बढ़िया से क्लियर हो गया, एक फ्लो चार्ट में कंप्लीट हो गया। अब इस फ्लो चार्ट की जो एक पीडीएफ है छोटी सी, वो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें इसे, ठीक है, और आराम से पढ़ सकते हैं। ये कॉपी में उतार लेंगे तो क्या होगा, टेस्ट के टाइम पे बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो पूछा जाएगा फंक्शन और लोकेशन पूछी जाती है, तो आप लोग आराम से बता देंगे कि हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। तो कीप सपोर्टिंग अस, हम लोगों को सपोर्ट करते रहें, अपना ढेर सारा प्यार देते रहें, और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय।